दोस्तों पिछली वीडियो में गोल्ड इंपोर्ट को लेकर आपकी काफ़ी कमेंट आए थे। साल 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट को लेकर काफ़ी कुछ बदलाव भी किए हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर दुनिया में कहीं पर भी काम करते हैं और आप इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या फिर आप पर्सनल नीड के लिए गोल्ड को इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपको इस रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एयरपोर्ट पर कोई भी परेशानी ना हो। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपके सभी सवालों के बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि अगर जो भी इंडिया से बाहर काम करते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में काम करते हैं, डजेंट मैटर वो गल्फ़ में हो, यूएई में है, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, कहीं पर भी काम कर रहे हो और उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मेल पैसेंजर के लिए ड्यूटी फ्री में जो भी अलाउंस रखा हुआ है वो 50,000 इंडियन रुपीज़ का गोल्ड आप ड्यूटी फ्री में ला सकते हैं। और यहीं पर अगर कोई फीमेल पैसेंजर है तो उसके लिए ये लिमिट 1 लाख इंडियन रुपीज़ रखी हुई है। और आजकल के टाइम में 50,000 इंडियन रुपीज़ में लगभग 10 ग्राम के आसपास आप गोल्ड इंडिया लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही ड्यूटी फ्री होगा, जिसके ऊपर आपको कोई भी कस्टम चार्जेस नहीं देना होगा। और अगर आप इससे ज़्यादा लेके जाते हैं तो फिर कितने चार्जेस होंगे, इस सब की डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। आपके मन में सवाल होगा कि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं, तो क्या उनको भी ड्यूटी फ्री में गोल्ड ले जाना अलाउड है? तो यस, बिल्कुल अलाउड है। अगर आप अपने बच्चों के लिए फुल ईयर टिकट लेते हैं तो उनको भी अपने साथ, अगर मेल या फीमेल की कैटेगरी में जो भी आते हैं, 50,000 या फिर 1 लाख इंडियन रुपीज़ का गोल्ड ले जाना अलाउड है। दूसरे केस में आपका सवाल हो सकता है कि गोल्ड को किस फॉर्म में लेके जाएं। तो अगर आप गोल्ड के बिस्किट या फिर गोल्ड की कॉइन, गोल्ड बार, ऊल, डस्ट कुछ भी लेके जाना चाहते हैं, ये अलाउड नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की और ज्वेलरी फॉर्म में ही लेके जाना होगा। अगर आप किसी दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज देने होंगे। मेजर सवाल ये आता है कि अगर आपको 1 साल से कम हुआ है या फिर अगर आप गोल्ड 50,000 से ज़्यादा इंडिया में लेके जाते हैं तो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी कितनी देनी होगी? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक मेल पैसेंजर हैं और आपको इंडिया से बाहर काम करते हुए 1 साल या फिर उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो 50,000 का गोल्ड आप कस्टम ड्यूटी फ्री में ला सकते हैं। उससे ज़्यादा लाने पर आपको 13.75% का कस्टम ड्यूटी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि पिछले साल यानी इस साल से पहले 12.5% ही था। अभी इन्होंने बढ़ा के 13.75 कर दिया। और फीमेल पैसेंजर के केस में 1 लाख तक ड्यूटी फ्री है। उसके बाद आपको 13.75 का कस्टम ड्यूटी चार्ज एयरपोर्ट पर पे करना होगा। और अगर आपको इंडिया से बाहर काम करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए या फिर 1 साल से कम हुआ है, तो इस केस में आपको कस्टम ड्यूटी फ्री में गोल्ड लाना अलाउड नहीं होगा। आपको अपनी हर कीमत के गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी चार्ज करना होगा, जो कि होता है 13.75। लेकिन यहाँ पर आप अनलिमिटेड गोल्ड नहीं लेकर आ सकते। आपको लिमिट है ओनली 1 kg गोल्ड। इतना ही गोल्ड आप लेके आ सकते हैं, वो भी कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हमको 6 महीने से भी कम हुआ तो फिर इस केस में क्या होगा? तो दोस्तों इस केस में कस्टम ड्यूटी चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपने एक विजिट वीज़ा लिया था, चाहे शॉर्ट टर्म हो 1 महीने का या फिर लॉन्ग टर्म हो, अब तो 2 महीने का हो गया है, तो कोई भी विजिट वीज़ा लेकर अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो इस केस में आपको 38.5% का कस्टम ड्यूटी चार्ज देना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप जनरली इंडिया में गोल्ड खरीदते हैं और यहाँ यूएई में, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई में गोल्ड खरीदते हैं तो आपको कुछ सस्ता तो मिलता है, लेकिन इतना सस्ता नहीं होता जो कि 38% हो सके। एक और सवाल जो आपने मुझसे पूछा था कि कस्टम ड्यूटी चार्ज किस बेस पर अप्लाई होंगे, यानी अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पर भी गोल्ड परचेज करते हैं, उसका कोई भी रेट चल रहा है, क्या वही रिसिप्ट दिखाकर आपके गोल्ड की कस्टम ड्यूटी जो भी अप्लाई होना है वो हो जाएगी, या फिर इंडिया में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से? तो इसका सही आंसर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट उस गोल्ड का जो भी प्राइस डिसाइड करेगी, या इंडिया में उस गोल्ड का, उतने ग्राम गोल्ड का जो भी प्राइस डिसाइड होगा, उसी बेस के ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ यूएई में गोल्ड हमेशा 5,000 6,000 सस्ता रहता है, तो आप यहाँ के हिसाब से कैलकुलेशन ना करें, बल्कि इंडिया में जो रेट चल रहा है गोल्ड का, उस बेस पर आप 50,000 का गोल्ड ड्यूटी फ्री में बड़े आराम से लेके जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यूएई में गोल्ड कितना सस्ता होता है, लोग यूएई से गोल्ड क्यों लेकर आते हैं? तो दरअसल यूएई में गोल्ड लाने की 2 वजह होती हैं। एक तो यहाँ पर सस्ता होता है, दूसरा यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता है। वो इंडिया में अगर 50,000 का 10 ग्राम मिलता है तो यहाँ पर 10 ग्राम गोल्ड के लिए 44 या 45,000 देने पड़ सकते हैं, या लगभग इतने ही देने पड़ते हैं। 5 से 6 हज़ार का हमेशा डिफरेंस
रहता ही है। दूसरा जो है कि यहाँ पर अगर आप 22 कैरेट्स का गोल्ड खरीदते हैं ना तो आपको 22 कैरेट ही देखने को मिलता है। इंडिया में कुछ जगहों पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, 22 कहकर आपको 18 या 19 या 20 कैरेट दिया जा सकता है। गोल्ड में काफ़ी मिलावट हो सकती है। ये आप यूएई के गोल्ड या इंडिया के गोल्ड को एक साथ रख के कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ के गोल्ड की चमक है ना, वो शाइनिंग है, अगले 10 साल के बाद भी वो ही रहती है जिस तरह आपने यहाँ पर ख़रीदा था। जबकि इंडिया में थोड़ा बहुत डल हो जाता है। और अगर आप रीसेल वैल्यू की बात करें तो यहाँ के गोल्ड की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जबकि इंडिया के गोल्ड की रीसेल वैल्यू में काफ़ी कुछ कटौती हो जाती है आपके साथ में। कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा कि यूएई में गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर गोल्ड की खदानें हैं, खाने हैं, इसलिए यहाँ पर गोल्ड सस्ता होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है कुछ अफ्रीकन कंट्री से या फिर कुछ यूरोपियन कंट्री से, लेकिन वो इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ के टैक्सेस काफ़ी कम है, यहाँ पर रिफाइनरी के चार्ज काफ़ी कम है। तो इस बेस पे यहाँ पर गोल्ड कुछ सस्ता देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर गोल्ड पैदा नहीं होता, इंपोर्ट होता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी चार्ज कम होने की वजह से यहाँ पर गोल्ड के प्राइस थोड़े कम होते हैं। और दूसरी यहाँ की गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ पर गोल्ड की जो क्वालिटी है ना वो नंबर 1 होती है। तो ये 2 वजह हैं जहाँ जिसकी वजह से लोग यहाँ से गोल्ड को परचेज करना चाहते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने आपके सभी सवालों को जवाब दे दिए होंगे। अगर कुछ मिस हो गए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल गोल्ड के बारे में, इंपोर्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।